Yeah. So, hi guys, welcome to the day one session and बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और आप आई वेलकम यू एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल टू द सेशन। अब मैं आपको वेलकम तो चलो ठीक है, अब आपने डे वन का सेशन आपने ज्वाइन करा तो मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बोल रहे हो अरे कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेट मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को, ठीक है, बहुत सारे लोग हमारा फॉर्म फिल करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ नया सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बट ना वो डिसीजन नहीं ले पाते। वो पहले ही सोचते रहते हैं, वो अपना टाइम कहीं सही जगह देने के लिए रेडी ही नहीं होते। बट आपने वो फैसला लिया कि आप अपना टाइम कोई सही जगह पे दोगे, कोई नई चीजें एक्सप्लोर करोगे। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे नए तरीके, बहुत सारे नए वेज आ गए हैं मार्केट में, जहां से आप अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर सकते हो, जहां से आप एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। पहले की तरह नहीं रहा ये इतनी इतनी पढ़ाई करो, यहाँ पर जॉब करो और ये चीजें करो। आज के टाइम में सेवरल तरीके हैं। तो आपको मैं इसलिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ कि आपने एटलीस्ट एक डिसीजन लिया कि यार चल हम अपना टाइम देके कोई नई चीज समझने की कोशिश तो करते हैं। बहुत सारे लोग डिफरेंट बैकग्राउंड के होंगे, ठीक है, वेदर यू कुड बी अ जॉब, यू कुड बी अ एम्प्लॉय, आप कोई जॉब कर रहे होगे, ठीक है, यू कुड बी अ स्टूडेंट, हाउसवाइफ, और या तो आपको कोई अपना बिजनेस होगा, राइट। बट आप यहाँ पर बैठे इसलिए क्योंकि आपको पता है कि वो चीज आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए मैं कोई नई चीज एक्सप्लोर करता हूँ। तो आज का सेशन में हम थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा कोई चीजें तो आप रेज हैंड करके मेरे को इंडिकेट कर देना कि हाँ वो आप चीजें समझ रहे हो, राइट। और आज आपको ना पूरा अपना टाइम अच्छे से देना है। देखो, आपने जब कोई चीज समझने का डिसीजन ले ही लिया है, जब आपने कोई चीज समझने का डिसीजन ले लिया है, तो मैं यही कहूंगा कि अपना जो आप टाइम है ना, आने वाले 50 मिनट 1 घंटा ना, आप फोकस के साथ दो। फोकस के साथ चीजों को सुनना, क्योंकि तभी आपको चीजें समझ आएंगी और तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा ना हो कि आप इधर उधर आपका ध्यान है, इधर उधर आप फोन चला रहे हो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, उसमें आप ही का लॉस है। देखो, सिंपल सी एक चीज होनी चाहिए, अगर आप कहीं अपना टाइम दे रहे हो तो पूरे दिल से टाइम दो, तभी फायदा है। तो मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, थोड़ी सी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, तो गिव मी अ सेकेंड, मैं अपनी पीपीटी को शेयर कर देता हूँ। राइट, परफेक्ट। तो आप रीजन करके बता सकते हो मेरे को अगर आपको मेरी पीपीटी क्लियरली दिखाई दे रही है। ओके, ग्रेट। ठीक है, तो अब जैसे कि वेलकम तो आप लोगों को मैं कर चुका हूँ, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेट भी मैं आप लोगों को कर चुका हूँ। तो देखो, आज आपको क्या मिलने वाला है इस सेशन से, क्योंकि हम कहीं पे भी अपना टाइम देते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि हमें मिलने क्या वाला है सेशन से। ठीक है, क्या आपके बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो पहले आपका मेरे को पूरा प्रॉपर 50 मिनट से लेके 1 घंटे का टाइम आपका चाहिए आज। ठीक है, क्योंकि आप जब किसी चीज को अच्छे से समझोगे, पूरी इन डेप्थ में समझोगे, तभी आपको चीजों में समझ आएगा और तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, ऐसा ना हो कि आप कोई आधी चीजें समझो, मैथ्स का आधा सम सॉल्व करोगे ना, तो कभी कंक्लूजन तक पहुंच ही नहीं पाओगे। आपको पूरा प्रोसेस, पूरा प्रोसीजर समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो लाइकवाइज आज का जो सेशन है वो पीपीटी डिजाइन ऐसे कर रखी है कि स्टेप बाय स्टेप आपको बेसिक से लेके एक लेवल तक की चीजें मैं आज खुद से एक्सप्लेन करूंगा विद डिफरेंट एग्जांपल्स, राइट। तो सेशन को एंड तक अटेंड करना, क्योंकि एंड में ना मैं आपको एक सीक्रेट कोड दूंगा। जो सीक्रेट कोड जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है आप उससे शेयर करोगे, और तब आपको डे टू का एक्सेस मिलेगा, राइट। और एंड में जो सेशन पूरा अटेंड करेगा उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है, अभी मैं आगे बताता हूँ। ऑलराइट, सो माय नेम इज मयंक मित्तल एंड मेरे को करीबन 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड में, जिस भी इंडस्ट्री में आज के टाइम में मैं काम कर रहा हूँ। मैंने 1 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेन करा है पर्सनली। ठीक है, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स करी हैं, थ्रू जूम मीटिंग्स मैंने लोगों को ट्रेन करा है, थ्रू ऑफलाइन मीटिंग्स मैंने लोगों को ट्रेन करा है, राइट। तो मेरे को एक इंटरेस्ट था, या आप ये सोचो कि मैं जस्ट एक एक्सप्लोर कर रहा था अपने कॉलेज के टाइम पे। अर्लियर आई वाज अ कॉलेज गोइंग किड, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैं बीबीए कर रहा था, आई वाज जस्ट 19 एट दैट टाइम। सिर्फ 19 साल की उम्र में मैंने कुछ करने का फैसला लिया। मेरे को लगता है, मेरे को पता है, और बहुत सारे कॉलेज के बच्चे, कॉलेज गोइंग किड्स यहाँ पर आज बैठे होंगे, और उनके अंदर भी कुछ ऐसा हो गया यार हम कोई नई चीजें करें। तो जस्ट टू एक्सप्लोर, मैंने कहा कि एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, खुद का खर्चा नहीं चल पाता है, पापा के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, तो चलो कुछ एक्सप्लोर करते हैं और अपना टाइम वेस्ट नहीं करते जैसे बाकी लोग करते हैं। तो मैंने सोचा अपना टाइम मैं कहीं आज प्रोडक्टिव कोई अच्छी सी जगह दूं, और मैं उस चीज को, कोई नई चीज को जानूं, समझूं, और अपना काम करने आगे कुछ फ्यूचर में कुछ करियर के लिए कुछ नई चीजें बिल्ड करूं। तो जस्ट मेरा यही गोल था, मेरा ऐसा गोल नहीं था कि मैं इतना ग्रो कर लूंगा ये,
बस मैंने जो भी चीजों को देखा, ये जो भी मैं सेशन जैसे आप देख रहे हो वैसे भी मैंने एक टाइम पे कभी सेशन देखा था किसी के थ्रू, तब मेरे को कोई चीजें बाय चांस की बात है कि मेरे को मिल गई। तो हो सकता है आज बाय चांस आपको भी कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहां से आप अपना करियर बिल्ड कर सको, जहां से आपको जो लाइफ में चाहिए वो बिल्ड कर सको। परफेक्ट। सो मेरी आपको एक छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी। तो मैंने कॉलेज के साथ, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। और 5 साल से ज्यादा हो गए मेरे को इस बिजनेस में, और मैं 8 फिगर से ज्यादा का प्रॉफिट डेवलप कर चुका हूँ, बिल्ड कर चुका हूँ यहाँ से, इस बिजनेस को, डिजिटली बिजनेस को करते करते। और ये एक छोटी सी पिक्चर है, ये हमारा एक ऑफिस है, वहां पे मैं कुछ लोगों को ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहा था, जैसे अभी मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा हूँ वैसे वहां पे मैं कुछ लोगों को ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहा था। राइट। तो ये छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये उस बच्चे की ट्रांसफॉर्मेशन है जो कभी कॉलेज में या जो कभी स्कूल में 50 लोगों के सामने नहीं बोल पाता था, आज वो हजारों लोगों के सामने बोल पाता है, अपना स्टैंड ले पाता है और अपनी बातों को रख पाता है। तो ये सब बिजनेस की बदौलत है। पैसों तो कमाया, बट पर्सनली भी मैंने बहुत ग्रो करा। तो यहाँ पर मीटिंग में मेरे को पता है, या तो कॉलेज गोइंग हो गया, कॉलेज गोइंग किड्स होंगे यहाँ पे, या तो कोई जॉब कर रहा होगा, या तो कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन होगा जो कुछ ढूंढ रहा होगा कहीं ना कहीं लाइफ में करने के लिए, या तो कोई ऐसा पर्सन होगा जो कोई बिजनेस करता है। बट आप इस मीटिंग में इसलिए बैठे हो क्योंकि जो भी आप कर रहे हो आपको पता है कि आपको, जो भी आप आज जिस भी चीज में आप आज इन्वॉल्व हो, आपको पता है कि जो आपको लाइफ में चाहिए वहां से नहीं मिल सकता। ये आपको क्लियरली पता है, इसलिए आप कोई नई चीज ढूंढ रहे हो और इसलिए आप कोई नई चीज एक्सप्लोर कर रहे हो। राइट। तो एट द एंड फिर वही मैं बात कहूंगा कि तरीके से अपना टाइम देना और सारी चीजों को अच्छे से समझना। एक डायरी पेन जरूर लेके बैठ लो। मीटिंग अब जस्ट मैं बातों पे आ रहा हूँ, मेन बातों पे, तो एक डायरी पेन लेके बैठ लो, एक पेपर पेन लेके बैठ लो, क्योंकि जो 50 मिनट में या 1 घंटे में जो भी मैं आपसे चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है, तो होगा क्या, अभी तो आपके माइंड में रहेंगी, बट बाद में ना धीरे धीरे वॉश आउट होती रहेंगी। तो जिस भी पर्सन ने ना आपको इस मीटिंग का लिंक भेजा है, आप अगर आप कुछ हेड पॉइंट्स लिख लोगे कि आपको ये समझ नहीं आया, आपको ये पॉइंट समझ नहीं आया, तो उससे क्या होगा कि आप उनके साथ एटलीस्ट उनके साथ ये डिस्कस कर सकते हो कि यार मेरे को ना ये पॉइंट समझ नहीं आता, इस चीज पे मेरे को थोड़ी सी क्लैरिटी दे दो। तो 2 सेकंड के अंदर एक पेन और पेपर निकाल लो। परफेक्ट। देखो, अब मैंने आपको एक क्लियर बता रहा हूँ कि ये मैं सब चीज आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, सेशन को एंड तक देखना पड़ेगा। एक छोटा सा आपके पास ऑडियो का लेफ्ट में बटन होगा, ठीक है, और उस पर क्लिक कर लेना अगर ऑडियो नहीं आ रही, और एंड में एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए होगा। राइट। तो बीच में कोई व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वगैरह मत चलाना, और आफ्टर द सेशन ना जिस भी पर्सन ने लिंक भेजा उससे चीजों को डिस्कस करना। आपको सेशन के बाद अगर आप वो सीक्रेट कोड उस पर्सन को बता दोगे तो आपको एक 50,000 वर्थ वैल्यू का एक हम छोटा सा सरप्राइज भेजेंगे। ऑब्वियसली सरप्राइज एक वैल्यूएबल कंटेंट है, ऐसा नहीं है कोई फिजिकल सरप्राइज आपके लिए होगा, एक वैल्यूएबल कंटेंट है जो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें सिखाएगा जब आप उसे देखोगे, और सीखी हुई चीजें हमेशा लाइफ में आगे काम आती है। राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। और सेशन, ये सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक्शन टेकर्स हैं, ठीक है, जो जो रेडी हैं, जिनके अंदर पेशेंस है, और जो रेडी हैं कि हम कोई नई चीजें सीखें, कोई नई चीजें देखें, और अपना टाइम लर्निंग के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। परफेक्ट। तो एक्चुअल में अब हम क्या ड्रीम करते हैं, हमारा एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बींग, हर इंसान के कुछ ना कुछ सपने होते हैं। कोई सोचता होगा मेरे को अच्छी गाड़ी चलानी है, कोई सोचता होगा मेरे को यहाँ यहाँ घूमने जाना है, कोई ये सोचता होगा हमें ऐसा घर लेना है, कोई सोचता होगा कि मेरे पास एक फ्रीडम हो, ठीक है, कि मैं कुछ भी लाइफ में चाहूं मैं वो खरीद सकूं, एक फाइनेंशियल फ्रीडम हो। बट एक्चुअल में हमारी सिचुएशन क्या आज के टाइम में, पैसा नहीं है, ठीक है, फैमिली में इश्यूज हैं, फीस है, लोन है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट लाइबिलिटीज हैं, ये हमारे इश्यूज है। अब होता क्या है ना, ये एक इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन क्या होती है, जब एक इंसान छोटा होता है, जब एक बच्चा छोटा होता है ना, तो वो क्या सोचता है कि जब वो छोटा होता है तो पापा मैं ये लूंगा बड़े होके, ये वाली गाड़ी चलाऊंगा, या यहाँ घूमने जाऊंगा। बट जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है ना, उसके सपने छोटे होते रहते हैं। हो सकता है वो 10 साल पहले मर्सिडीज लेने की बात कर रहा हो और 10 साल बाद मारुति चला रहा हो, या हो सकता है गाड़ी ना भी चला रहा हो। राइट। तो ये एक ड्रीम साइकिल है, ये एक ड्रीम सर्कल है, ठीक है। आप देख सकते हो कि इसमें ड्रीम हमारे कितने बड़े हैं, और एक छोटा सा बेचारा सा सर्कल है बीच में, और इनकम इतनी सी है। मतलब हमारे सपने इतने बड़े हैं और उसके अंदर इनकम बहुत छोटी सी है। और ये एक इलस्ट्रेशन है जो रियलिटी डिस्क्राइब करती है। आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते हो, आपके पेरेंट्स के साथ भी ये चीज हुई होंगी, आपके साथ भी ये चीज होती होंगी। तो एक्चुअल में जो एक ह्यूमन बींग का गोल होना चाहिए ना, उसका उसके ड्रीम्स को कम करने का गोल नहीं होना चाहिए, उसका उसकी इनकम को इंक्रीज करने का गोल होना चाहिए। क्योंकि कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है,
कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो भाई अपने सपने पूरे करता है, जो वो चाहता है वो लाइफ में वो पाता है। बट आपको उसके लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस नहीं करना कि यार चलो ठीक है नहीं हो पा रहा तो। बट दिस इज द रियलिटी। ये मैंने कुछ चीजें जब समझी थी तो मेरे को लगा यार हाँ बात तो सही है, ये चीजें कहीं पढ़ाई नहीं जाती, राइट। तो अब मैं आपसे कुछ फैक्ट्स और फिगर्स डिस्कस करूंगा। ये देख सकते हो आप यहाँ पे कुछ ना मंथली रिक्वायरमेंट्स हैं एक 6 लोगों की फैमिली को रन करने के लिए। 1920 में 1920 में 1 रुपया लगता था एक 6 लोगों की फैमिली को रन करने के लिए। दिस इज फैक्ट, और ये गवर्नमेंट सर्वेज है, राइट। 1940 में 10 रुपए लगते थे, 1960 में 100 रुपए लगते थे, 1980 में 1000 रुपए लगते थे, एंड सो ऑन। 2020 में 1 लाख रुपए रखते हैं एक 5 से 6 लोगों की फैमिली को रन करने के लिए, राइट। हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली प्रिपेयर हो 1 लाख रुपए, आपकी फैमिली के पास इतने फंड्स हो कि वो प्रिपेयर हो। क्या आप प्रिपेयर हो कि जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी, जब आपको अपनी फैमिली रन करनी होगी, क्या आप प्रिपेयर हो? तो इस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस तरीके से खर्चे बढ़ रहे हैं, हम उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है आज के टाइम में। ये देखो एक छोटा सा गवर्नमेंट सर्वे है, मुंबई में 4 लोगों को रहने के लिए, वो भी विदाउट रेंट, जो अगर उनका घर खुद का है तो 1,03,000 रुपए एवरेज कॉस्ट, फीस एंड ऑल जो सब चीजें मिला मिलू कर है, बच्चों की जो अपना खर्चा पानी सब होता है वो सब निकाल के 1,03,000 रुपए। दिल्ली में आप देख सकते हो 4 लोग की जो रहने की एवरेज कॉस्ट है वो अराउंड अराउंड 96,000 है। क्या हम रेडी हैं उसके लिए एज अ पर्सन? अगर आप देखोगे तो क्या आप रेडी हो? अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। अब हम करें क्या? एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमें पैसा कमाने के लिए 2 ही चीजें करते हैं, या तो हम जॉब करते हैं या तो हम XYZ किसी ना किसी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बट अब आज के टाइम में जो करंट सिनेरियो है, जॉब का आप देख सकते हो, जो लोग 25,000 रुपए महीना कमाते हैं ना, वो इंडिया के सिर्फ टॉप 10% के इनकम अर्नर्स हैं। टॉप 10% इनकम अर्नर्स, जो लोग 25,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। 1% लोग इंडिया के सिर्फ 50,000 रुपए कमाते हैं, और ये फैक्ट है। ये कुछ सर्वेज होते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग ये फैक्ट्स हैं कि सिर्फ 1% लोग 50,000 रुपए महीना कमाते हैं आज के टाइम में। आप ये देख सकते हो। तो आप ये देखो कि आप ऐसी कौन सी जॉब करोगे, ऐसी कौन सी पढ़ाई करोगे जहां पहुंच जाओगे। और ये 1 नंबर के पैसे की बात कर रहा हूं मैं, जो व्हाइट इनकम होती है, ठीक है। ये व्हाइट इनकम के वो है। जॉब में इतने सारे लोग डेली बेसिस पे लोगों को फायर किया जाता है, और आफ्टर कोविड ना, कोविड के बाद तो 13 मिलियन लोगों की जॉब गई थी। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 8% तक पहुंच गया था, इतना बढ़ गया था। 58% इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट में कैंपस से प्लेसमेंट ही नहीं लगती है। मतलब उनको कैंपस प्लेसमेंट ही नहीं मिलती है। वो अपनी बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो आगे ढूंढते हैं यार हम एमटेक करें, एमबीए करें, क्या करें जिससे हमारी नौकरी लग जाए। और इतना पैसा लगाने के लिए एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर हम बीटेक करते हैं, उसमें लाखों रुपए की फीस होती है, लाखों रुपए का खर्चा होता है। उसके बाद जितने लोग यहाँ पे बीटेक कर रहे होंगे ना, अगर तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह से बीटेक कर रहे हैं, IIT है ना, वो NIT से बीटेक कर रहे हैं, तो समझ आता है। बट अगर वो एक नॉर्मल जगह से बीटेक कर रहे हैं ना, तो उनको भी पता है कि इतना इतना आसान नहीं है प्लेसमेंट लगना। और प्लेसमेंट अगर आपकी लग भी जाएगी तो जो आपके सपने हैं, जो आप लाइफ में चाहते हो, उसके हिसाब से कोई आपकी इनकम छोटी सी रह जाएगी, क्योंकि वो इतनी सैलरी में आपकी जो है आपको जॉब दे देंगे, बिकॉज जॉब करने वाले बहुत लोग बैठे हैं, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। ये देखो, आप ये देखो कितने लोगों की सैलरी, कितने अपने लोगों की जॉब जा रही है। ये सब फैक्ट्स और सर्वेज है जो हमने रिसर्च कर रखी है। जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स है ना, वो भी लोग ऐसे फायर करते हैं। ये आप देख सकते हो, Cast24 वाले ने 600 लोगों को फायर करा लास्ट 65 डेज में। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं, इन लोगों ने इतनी तेज तेज लोगों को फायर किया, राइट। अब ऑप्शन जॉब का तो चला गया। देखो जॉब की तो ये सिचुएशन है, मैं कोई जॉब के अगेंस्ट नहीं हूं, बट दिस इज द हार्श रियलिटी, और ये सिचुएशन है, करंट सिचुएशन। अब लोग बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट करते? क्योंकि लोगों के पास बिजनेस की एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास स्किल नहीं है, लोगों के सराउंडिंग में सब लोग जॉब करने वाले लोग हैं, उनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है जीवन में जो उनको गाइड कर सके, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो उनको पुश कर सके, और सबसे इंपॉर्टेंट उनके पास पैसा नहीं। क्योंकि बिजनेस में लगता है कैपिटल, बिजनेस में होता है रिस्क, बिजनेस में करनी पड़ती है इन्वेस्टमेंट। उनके पास पैसा ही नहीं है किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, जबकि सबको पता है कि अगर आप जॉब करोगे तो सिर्फ आप जो कमाओगे वो खा लोगे, अनलेस या अनटिल आप किसी कंपनी के CEO ना हो, बहुत डायरेक्टर लेवल पे क्यों ना हो, तब अनलेस या अनटिल आपका वो लेवल ना हो, तो आपको पता है जो जॉब करोगे वो आपको इतने ही पैसे मिलेंगे, वो आप खा लोगे। आपको पता है कि बिजनेस में ज्यादा इनकम है, बट आप यही सोचते रहते हैं यार मेरे पास तो कोई आइडिया ही नहीं है, मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, मैं कहाँ बिजनेस करूं, मेरे को तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। बट आज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे हम, जहां पे आपको सपोर्ट भी मिलेगा और एक ऐसा बिजनेस भी मिलेगा। अब ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या क्या होता है, जब हम ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमें पैसा चाहिए, सबसे नंबर 1 चीज।
हमें लैंड चाहिए, किसी ना किसी लैंड पे तो आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे, कोई दुकान खोलोगे तो उसके लिए कोई लैंड चाहिए आपको, कोई फैक्ट्री खोलोगे तो आपके लिए उसके लिए लैंड लैंड चाहिए, मैन पावर चाहिए आपको, वहां पे लोग चाहिए आपको काम करने वाले, बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, कोई प्रोडक्ट चाहिए, आइडिया चाहिए, प्रोडक्शन हाउस चाहिए, उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो आपको कस्टमर बेस चाहिए कि आप वो प्रोडक्ट आफ्टर ऑल बेचोगे किसे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको चाहिए, और ये सारा रिकवरी आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद होगी। जब ये सारा इतना पैसा आप लगा दोगे, लाखों करोड़ों रुपए, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। ठीक है, और आजकल ट्रेंडिंग में कौन सा बिजनेस है? क्रिप्टो का बिजनेस हो गया, स्टॉक मार्केट का बिजनेस हो गया, ट्रेडिंग करते हैं लोग, अगर आपका कोई होम है रेंटिंग कर लेते हैं, या कोई कमीशन बेस पे डीलर वीलर ऐसा कुछ काम कर लेते हैं, बट उसके लिए भी आपको स्किल चाहिए, उसके लिए भी आपको नॉलेज चाहिए, और उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। अगर आपको कोई चीज रेंट पे देनी है तो आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास इनकम होनी चाहिए, और रिस्क टेकिंग एबिलिटी और कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपके अंदर दम होना चाहिए कि आप रिस्क को उठा सको, अगर आपका पैसा डूब जाए तो आपके अंदर इतना दम हो कि आपको कोई फर्क ना पड़े। तो ये सब चीजें चाहिए। ई कॉमर्स पे डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हो, ई कॉमर्स पे कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करके अपना कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, एसईओ वगैरह, बहुत सारे चीजों के ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वगैरह आ रहा है, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो आप, ये बहुत सारे एन नंबर्स ऑफ तरीके हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आपको रिस्क लेना है उतना ज्यादा आपको पैसा लगाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आप पैसा लगाओगे, जितना ज्यादा आपको पैसा कमाना है, उतना ज्यादा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सी चीज है। अब लास्ट के 50 साल में हमने एक चीज देखी थी, लास्ट के 50 साल में क्या हुआ एक्चुअल में, जो तरीका है लोगों का, उनका पहनने का तरीका बदल गया, उनका घूमने का तरीका बदल गया, उनका रहने का तरीका बदल गया, तो उनका पैसा कमाने का भी तो तरीका बदलेगा। लोगों को लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस कुछ कमा नहीं सकते, लोगों को लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस चलता नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? कोविड में लोगों ने ऑनलाइन जॉब करी, कभी सोचा था कि वर्क फ्रॉम होम कोई कल्चर आएगा? जितने भी आईटी सेक्टर वाले थे उन्होंने घर से काम करा, राइट। बच्चों ने जूम पर, जैसे आप जूम पे मेरे से डायरेक्टली हमारी वेबिनार ले रहे हो, वैसे ही बच्चों ने अपनी क्लासेस ली। कभी हमने सोचा था घर पे बैठे बैठे हमारे स्कूल वाली क्लासेस चलेंगी, घर पे बैठे बैठे एग्जाम हो जाएगा? ये चीज नहीं सोची थी। जब हर चीज का तरीका बदल रहा है तो पैसा कमाने का भी तो तरीका बदलेगा, लोगों का पहनने का, खाने का, हर चीज का तरीका बदल गया तो पैसा कमाने का भी तरीका बदलेगा। ठीक है, लोगों ने, अभी आप देखो, ये सब मैंने वो एग्जांपल दे रखे हैं, शॉपिंग करने का तरीका बदल गया, पढ़ाई करने का तरीका बदल गया, पेमेंट करने का तरीका बदल गया। तो ये सारी चीजों में परिवर्तन आ रहा है धीरे धीरे। लोगों ने पैसा ऑनलाइन कैसे कमाना स्टार्ट करा, कोई फिटनेस इंडस्ट्री के लोग हो जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो गए। ठीक है, उन्होंने अपने कोई लोगो ट्रेन करते हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं वो, उसके थ्रू। कोई लाइफ कोचेज हो गए, वो वेबिनार्स के थ्रू कंडक्ट करके वहां से इनकम कमाते हैं। ई कॉमर्स जो होता है, जो ऑनलाइन लोग अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, उसके थ्रू किसी प्लेटफॉर्म पे इनकम कमाते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग का काम हो गया। ठीक है, अब हर 10 साल में एक ट्रेंड आता है, हर 10 साल में चेंज आता है। ठीक है, 1950 में प्लास्टिक इंडस्ट्री का ट्रेंड था, 1960 में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का ट्रेंड था, 1970 में ऑयल इंडस्ट्री का ट्रेंड था, 1980 में मेडिकल इंडस्ट्री का ट्रेंड था, 1990 में कंप्यूटर आया, राइट, 2000 में मोबाइल आया, और 2010 में इंटरनेट से सारे स्टार्ट होने वाले बिजनेस आ गए, लाइक अमेजोन, गूगल, ये सब इसी टाइम पे स्टार्ट हुई हुई कंपनीज हैं। और आज आपको पता है दुनिया ही इनसे चल रही है। कुछ भी काम होता है अमेजोन खोलते हैं लोग, कुछ भी मंगाते हैं, कुछ भी कुछ सर्च करना होता है गूगल खोलते हैं। मोबाइल इंडस्ट्री 2000 में आई, नेटफ्लिक्स ने 2000 में ही सोच लिया था कि हम कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे, हम कुछ ऐसी मूवीज बनाएंगे, हम कुछ ऐसी चीज बनाएंगे कि हम एक ऐप के थ्रू लोगों को अपनी सब्सक्रिप्शन दिलवाएंगे। और आज उनका बिलियंस और बिलियंस पीपल का बेस है, इतने सारे लोगों के पास उनकी सब्सक्रिप्शन है। ये उन्होंने 2000 में ही सोच लिया था। जब इतने सारे, इतने बड़े बड़े बिजनेस 20-20 साल पहले बातें सोच के बैठे थे, अगर आप आज भी बिलीव नहीं करोगे कि इंटरनेट से कुछ हो सकता है, ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकता है, और अगर आप घर बैठे कुछ पैसा कमा सकते हो, तो कब बिलीव करोगे फिर? अब आप इंटरनेट की पावर देखो। अरे यहाँ पे इतने सारे लोग अभी इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, राइट, करीबन करीबन 500 से 600 लोग मीटिंग में हैं। और ये लोग, आप, हो सकता है आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से हो, इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट कोनों से हो, मैं डिफरेंट जगह से हूँ, राइट, बट आप, जो मैं बोल रहा हूँ लाइव आप मेरी बात सुन पा रहे हो, ये भी तो एक पावर ऑफ इंटरनेट है। पहले क्या होता था, आज से कुछ सालों में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना, अपने मम्मी पापा से पूछना, चिट्ठियां लिखी जाती थी, पेजर भेजा जाता था, राइट, अर्जेंट में पेजर वो भेजा जाता था, और वैसे चिट्ठियां लिखी जाती थी, 10-10 दिन बाद पता लगता था, पहुंचती थी खबर। आज के टाइम में 1 सेकंड में काम हो जाता है। ये सब इंटरनेट की तो पावर है। जूम पे हम कनेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, जोमेटो आप देख लो, कितना बड़ा एग्जाम्पल है। जोमेटो में, मैं दिल्ली में रहता हूँ,
अगर मेरे को रात को 3 बजे भी खाना मंगाना पड़े ना तो आ जाता है आधा घंटे के अंदर। ये इंटरनेट की तो पावर है। कैब चाहिए वो इंटरनेट से आ जाती है फटाफट से। तो पावर बहुत है इंटरनेट में, सिर्फ आपको राइट चीज समझने की जरूरत है। राइट। ये देखो आप, मोदी जी ने भी कोविड के टाइम पे ना प्रोडक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू ही निकाली थी। ग्रोथ इतनी है क्योंकि ये बैठे हैं इंडिया में, वो बैठे हैं कहीं और, वो बैठे हैं कहीं और, कहीं से भी वो लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं पूरी दुनिया से। ठीक है। एक इंसान हजारों लोगों के साथ काम कर सकता है, हजारों लोग एक साथ काम कर सकते हैं। जब हजारों लोग एक साथ काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। अब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ESBI कॉन्सेप्ट। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ना तो आपने कभी स्कूल में समझा होगा, ये कॉन्सेप्ट ना तो आपने कभी कॉलेज में समझा होगा, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये जो पर्सन आपको दिख रहे हैं ना लेफ्ट में, इनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये एक फाइनेंशियल ऑथर है, और एक टेन्योर में यूएस जैसी बड़ी कंट्री का, अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री के ये फाइनेंशियल एडवाइजर भी रह चुके हैं। राइट। तो इन्होंने ना एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि दुनिया में ना सिर्फ 4 तरीके होते हैं पैसा कमाने के। देर आर ओनली 4 ways टू अर्न मनी। या तो एक पर्सन एम्प्लॉय होता है, वो कोई नौकरी करता है। राइट। या एक पर्सन कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस करता है। फिर आती है थर्ड कैटेगरी, जो एक बिजनेस ओनर होता है। अब एक्चुअल में एक बिजनेस ओनर क्या होता है? जो एक सिस्टम ओन करता है। ठीक है। जिसके बिना भी काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अंबानी जी हो गए, मान लो आप। ठीक है। मैं उनका एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उनको हर कोई जानता है। उनके लिए ना, अब एक एम्प्लॉय क्या होगा, मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ। एक एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा कितना काम कर लेगा एक दिन में? 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। एक सेल्फ एम्प्लॉयड वाला बंदा भी अपनी दुकान पे इतनी देर बैठ लेगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स जॉब करते हो, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स का खुद का छोटा मोटा बिजनेस हो, है ना? तो इतने घंटे काम कर लेंगे। बट जो एक बिजनेस ओनर होता है ना, जो एक अंबानी जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके लिए लाखों घंटे काम होता है एक दिन में। हाँ जी। आप बोलोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? देखो, ये ऐसे पॉसिबल है कि वो एक सिस्टम ऑन करते हैं। मैं बताता हूँ। मान लो रिलायंस फ्रेश हो गया, आपके घर के आसपास बहुत सारे रिलायंस फ्रेश होंगे। ठीक है। ये जियो के सेंटर्स होंगे, उसमें बहुत सारे इंप्लॉइज काम कर रहे होंगे। वहां पे कभी आपको अंबानी जी थोड़ी दिखेंगे बैठे हुए। वहां पे हो सकता है बहुत सारे आपको इंप्लॉइज दिखे। एक एम्प्लॉय 8 घंटे काम कर रहा है, तो काम तो एट द एंड ऑफ द डे कर तो अंबानी जी कर ही रहा है ना, तो उनके लिए कर ही रहे हैं लाखों लोग काम। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे 1,000 लोग भी काम कर रहे हैं उनके लिए 8 घंटे, तो उनके लिए कितने हजारों घंटे काम हो रहा है एक दिन के अंदर। राइट। और हम हो गए, अगर हम एम्प्लॉय हैं तो हम भी तो किसी बिजनेस ओनर के लिए जॉब करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस ओनर का मतलब अंबानी जी हो गए। बिजनेस ओनर हर वो इंसान और हर वो बिजनेस मॉडल को मैं बोलूंगा जिसके प्रेजेंट हुआ बिना, या जिसके हमेशा उसकी रहने की जरूरत ना हो, उसके बिना भी उसका सिस्टम चलेगा और वो इनकम अर्न करेगा, वो आ जाता है बिजनेस ओनर वाली कैटेगरी। और जब बिजनेस ओनर वाली कैटेगरी में वो आ जाता है, वो एक अच्छे लेवल की इनकम कमा लेता है, तो फिर वो इन्वेस्टर बन जाता है। वो खुद की इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है, एसेट्स भी बिल्ड करना स्टार्ट कर सकता है। अब आपको एक मजे की बात बताता हूँ। ये जो लेफ्ट साइड वाली कैटेगरी है ना, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड वाली, ये दुनिया की 95% पॉपुलेशन है। ये दुनिया की 95% पॉपुलेशन है, और इनके पास सिर्फ 5% वेल्थ है। ओनली 5% वेल्थ। और जो राइट साइड वाले जो दो हो गए ना, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ये दुनिया की 5% पॉपुलेशन है, और पूरे दुनिया का 95% पैसा है इनके पास। यस, दिस इज द रियलिटी। 5% लोगों के पास 95% पूरे दुनिया का वेल्थ है, और 95% के पास सिर्फ 5% है। और हम वो 5% वाली कैटेगरी में कहीं ना कहीं फॉल करते हैं। बट हम एक ऐसे बिजनेस का पार्ट है, और आप एक ऐसा बिजनेस समझ रहे हो जहां पे एक बिजनेस ओनर कैटेगरी में आप जा सकते हो, जहां पे आप अपना सिस्टम बना सकते हो, और जहां पर आप ऐसा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो कि आपके एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद आपके बिना भी आपका बिजनेस चल सकता है। राइट। मैं आपको थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझाता हूँ विद सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल आप एक समझ लो कि एक एम्प्लॉय या एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कैसे काम करता है। मान लो मेरी ना एक फोन की दुकान है, मैं एक फोन की दुकान चलाता हूँ। एक दिन में मैं एक फोन बेचता हूँ। ठीक है। एक दिन में मैं एक ही फोन बेच सकता हूँ और उससे 1,000 रुपए कमाता हूँ। तो मैं महीने के कमा रहा हूँ 30,000। इसका मतलब मेरे को रोज काम करना पड़ेगा, रोज फोन बेचना पड़ेगा, तब मैं रोज का 1,000 रुपए कमाऊँ। राइट। अब अगर मैं एक बिजनेस ओनर वाली कैटेगरी में सेम चीज करूंगा, वो अपना सिस्टम ऑन करता है। वो अपना सिस्टम कैसे ऑन करता है? अब मेरे को फोन बेचना है। ठीक है। तो मैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझ लो, मैंने 30 लोगों की टीम बनाई। राइट। एक दिन में एक इंसान एक ही फोन बेचता है, तो अब मेरे डेली बेसिस पे 30 फोन बिक रहे हैं। डेली बेसिस पे मेरे 30 फोन बिक रहे हैं। ठीक है। अब डेली बेसिस पे मेरे जो 30 फोन बिक रहे हैं, उसमें एक फोन पे 1,000 रुपए का प्रॉफिट था।
ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने लोगों को बोला, जो मैंने टीम बनाई है, मैंने कहा 800 रुपए आप रखना एक फोन के, मैं आपको फोन दे रहा हूँ, आपने तो कोई इन्वेस्टमेंट करी नहीं है, मैं आपको फोन दे रहा हूँ, आप 800 रुपए रखना एक फोन बेचने के, 200 रुपए मैं रखूंगा। अब 30 फोन बिक रहे हैं तो एक दिन का कितना हो गया, 200 इंटू 30, 6,000 रुपए। छोटी सी मैथ्स है, छोटी सी कैलकुलेशन, आप देखोगे स्क्रीन पर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मेरे 30 दिन में 900 फोन बिक रहे हैं, है ना, 900 फोन बिक रहे हैं, और उसके इंटू 200 रुपए मैंने कर दिया तो 1,80,000 रुपए मैं एक मंथ में कमा रहा हूँ। पहले मैं कमा रहा था 30,000 रुपए, अब मैं कमा रहा हूँ 1,80,000 रुपए। अगर मैं यहाँ पर एक दिन 2 दिन काम नहीं भी करूंगा तब भी मेरा सिस्टम तो वर्क कर ही रहा है, मेरी टीम तो वर्क कर ही रही है। और इसी तरीके से अमीर इंसान अमीर होता है, क्योंकि वो दिमाग चलाता है, वो खुद नहीं लगा रहता। उसको पता है कि मेरे को कैसी जगह अपना टाइम देना है, कैसी जगह मेरे को अपना एफर्ट लगाना है, और मेरे को अपनी टीम को चलाना है। राइट, अब देखो, इस कैटेगरी में ना एक बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है, दैट इज डिजिटल नेटवर्किंग। हो सकता है आपने कुछ पहले सुना हो सकता है आपने पहले कुछ ना सुना हो सकता है इस वर्ड को पढ़ के 4 चीजें आपके दिमाग में आ गई हो। बट देखो, जब मैं भी देखने गया ना फर्स्ट टाइम, हो सकता है मेरे भी दिमाग में 4 चीजें आई हो, बट मैंने कहा यार अगर मैं अपना आधा घंटा दे चुका हूँ, पहले आधा घंटा और दे के देख लेता हूँ। क्योंकि ना लोग सुनी सुनाई बातों के आधारित पे ही अपना डिसीजन बनाते हैं, इधर उधर से सुन लेंगे और फिर कोई चीज को खुद नहीं जानेंगे, कोई चीज को खुद नहीं करेंगे, बस दूसरे का पॉइंट जान के, दूसरे का परसेप्शन जान के मान लें। तो मैंने तो यही सोचा था कि यार मैं इतना टाइम दे चुका हूँ, आधा घंटा और दे देता हूँ, तो आपको भी यही बोलूंगा कि अपना आधा घंटा और दे दो और चीजों को समझ लो। अब डिजिटल नेटवर्किंग के फायदे क्या है, देखो कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर नहीं है आपको, आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हो आपको कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, कोई आपको बहुत लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पे फ्रीडम है, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम आने का मौका है, आपके पास पैसिव इनकम कमाने का मौका है। जो लोग ईएसबीआई कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया था, देखो जो एम्प्लॉई है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है वो एक्टिव इनकम अर्न करते हैं, क्यों, जितना वो टाइम देंगे उतना वो पैसा कमाएंगे। बट जो बिजनेस ओनर है और जो इन्वेस्टर है वो पैसिव इनकम अर्न करते हैं। ठीक है, वो उनके पास ज्यादा लोग होते हैं, उनके पास ज्यादा टाइम होता है और वो ज्यादा इनकम कमाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पैसिव इनकम कमाने का मौका है, फेम एंड रिकग्निशन। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो एक इंसान को चाहिए होती है। आप खुद के बॉस हो, कोई आपको ऑर्डर देने वाला नहीं है, आपका लाइफस्टाइल एक इम्प्रोवाइज हो सकता है। ठीक है, आपके पास टाइम की फ्रीडम होती है, आप एक प्रूवन सिस्टम पे काम करोगे, आप एक प्रूवन सिस्टम पे काम करोगे। तो ये सब जो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा, जो भी मैं चीजें आपसे शेयर करूंगा ना, उसके ये सब फायदे हैं। तो आराम से उसको फोकस के साथ समझना और देखना और एक एक पॉइंट लिखना। अब देखो, मैं पहले आपको इंडस्ट्री के बारे में बता रहा था, अब मैं डिजिटल नेटवर्किंग के बारे में बता रहा हूँ, कुछ ना एक्सपर्ट के ओपिनियंस है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। इस दशक में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके 3 अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलोज से मुक्त कराना। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना। और तीसरा, युवा इनोवेटर्स, युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना। ये देखो, ये ना मोदी जी हैं, प्राइम मिनिस्टर है हमारे कंट्री के, ये भी बोल रहे हैं, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि इनोवेशन मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये जो सेकंड पर्सन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक बहुत बड़े बिजनेस कोच हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इनको यूट्यूब पे देखा हो या आपने इनकी वीडियोस देखी हो। ये बहुत बड़े बिजनेस कोच हैं, लोगों की हेल्प करते हैं कि अपना बिजनेस ये बिल्ड कर सकते हैं। तो इनका डिजिटल नेटवर्किंग के लिए, इनका डिजिटल नेटवर्किंग के प्रति इनका क्या, आप ये देख सकते हो कि पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं आपसे वो शेयर करता हूँ यहाँ पे के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी
नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाएगा। आप सफल हो या ना हो कोई समस्या नहीं है। ये देख सकते हो इनका पॉइंट ऑफ व्यू। इतना बड़ा इंसान ये बोल रहे हैं कि अपनी संतान को भी मैं इस इंडस्ट्री के अंदर भेजूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें बिल्ड हो सकती हैं, यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है एक्चुअल में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये एक और पर्सन आप जानते हो, अनुराग ठाकुर, ठीक है, ये मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री में है हमारे इस टाइम पे, ठीक है। तो इनका भी कुछ इस इंडस्ट्री के खिलाफ कुछ कुछ कहना है, इनका इनका कुछ का कुछ सजेशन है, और ये कुछ रिसर्चेस के ऊपर सजेशन करते हैं। contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. ये देख सकते हो आप, ये बता रहे हैं कि एक टाइम तक इतने 9,000 लोग कम से कम कनेक्ट हो सकते हैं 2024-2025 तक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है और बहुत ज्यादा स्कोप देती है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर। ये यही चीज बता रहे हैं, और इसी इंडस्ट्री के बारे में ना हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज का एक किताब का पेज है, ठीक है, और ये बीकॉम के सेक्टर से उसमें पढ़ाया जाता है, जो भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है। अब एक चीज बताओ, अगर हमारी गवर्नमेंट ये इंडस्ट्री प्रमोट कर रही है, अगर हमारी गवर्नमेंट ये इंडस्ट्री पढ़ा रही है, तो गवर्नमेंट कोई अच्छी चीज ही पढ़ाएगी। गवर्नमेंट कोई हमें गलत काम तो करना नहीं सिखाती, गवर्नमेंट कोई गलत चीज तो प्रमोट नहीं करती ना। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को गवर्नमेंट ने ही प्रमोट करा हुआ है, राइट। तो आपको ना चीजों को समझना है और ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। गवर्नमेंट अब ये चीजें क्यों प्रमोट कर रही है? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, बिजनेस के लिए लोगों को एजुकेशन नहीं है, इस इंडस्ट्री से एजुकेशन मिलता है, और आज के टाइम में ना डिजिटली काम करने का बहुत ज्यादा स्कोप है, डिजिटली काम करने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। आपको नेसेसरी स्किल्स मिलेंगी, ठीक है, आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी, राइट प्लेटफॉर्म मिलेगा, और आपको एक मेंटोरशिप मिलेगी, क्योंकि आप दुनिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लो, आपको वहां पे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा। हर इंसान आपको एज अ कंपटीशन देखेगा, बट सिर्फ एक यही ऐसा बिजनेस है, एक यही ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर लोग आपको एक कंपटीशन की तरह नहीं देखेंगे, जहां पे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपकी ग्रोथ में ही हमारी ग्रोथ है, तो हम आपको खुद से सपोर्ट करेंगे, राइट। तो आपको चीज समझने वाली बात है। अब एक्चुअल में हम कौन है? हमारी सोसाइटी का नाम है अचीवर्स क्लब, ठीक है, हमारी एक एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है, और हमारी सोसाइटी के अंदर कम से कम ना 500 से ज्यादा 6 फिगर अर्नर्स हैं। हाँ जी, आपने मेरे को बिल्कुल सही सुना, 500 से ज्यादा 6 फिगर अर्नर्स हैं। हजारों लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हैं और बहुत अच्छे अमाउंट में एक लेवल पे इनकम कमा रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, अपने स्मार्टफोन लैपटॉप के थ्रू। अब मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। अब एक्चुअली में जो हमारी सोसाइटी है, हमारा किसके साथ टाइप है, किस ब्रांड के साथ हमें काम करते हैं, राइट। अचीवर्स क्लब का टाइप है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ग्लोबल ब्रांड है, ठीक है। एक 43 ईयर्स से अराउंड अराउंड 45 ईयर्स पुरानी कंपनी है। 1978 में कंपनी फिनिक्स एरिजोना में स्टार्ट हुई थी। फॉर्च्यून 500 में कंपनी का नाम आ चुका है, दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में। टोटल 2800 से ज्यादा ऑफिस है वर्ल्ड वाइड। 164 कंट्रीज में ये कंपनी काम करती है, ठीक है, और नंबर 1 डिजिटल अपॉर्चुनिटी है ये आज के टाइम में। नंबर 1 डिजिटल अपॉर्चुनिटी, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है डिजिटल ना, तो आप इस कंपनी के साथ काम स्टार्ट करोगे, राइट। इतने सारे इन्होंने मिलियनियर्स क्रिएट कर दिए, मोर देन 6000 मिलियनियर्स प्रोड्यूस बाय फॉरएवर इन इंडिया ओनली। एक ये $1 बिलियन कंपनी है, $1 बिलियन कंपनी। तो हम पहले मैंने आपको देखो ये बताया था कि एक्चुअल में आज के टाइम का सिनेरियो क्या है, ठीक है, हम कैसे चीजों को पा सकते हैं, फिर हमें किस इंडस्ट्री का पार्ट बनना है, फिर हमने बताया हम कौन है, फिर मैंने बताया था हम कौन है। अब मैं इस चीज के बारे में बताऊंगा कि हमारा टाई अप किसके साथ है, राइट। तो 23 साल से ज्यादा इंडिया में हो गए हैं, 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, हजारों मिलियनियर्स प्रोड्यूस कर चुकी है, ठीक है, 18 से ज्यादा ऑफिस है इंडिया के अंदर, और जो वर्थ है, जो हमारी कंपनी का जो मेन हेड ऑफिस है वो है बांद्रा में, मुंबई में। तो इतना बड़ा वहां पे ऑफिस है, राइट। लाखों लोग पार्ट है। ब्रांड ऑफ द डिकेड, ये कंपनी को अवार्ड मिला था ब्रांड ऑफ द डिकेड को। मैं आपको ये सब चीजें दिखा इसलिए रहा हूँ, इसका एक मोटिव है, मैं आपको बाद में ये सब चीजें बताऊंगा
कि इनकम आपको करना क्या है, आपको इनकम कैसे आएगी। पहले आप ये तो चीज देख लो कि आप जिस भी चीज के बारे में जान रहे हो उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी गुडविल क्या है, पहले आपको ये तो चीज पता लगनी चाहिए ना, राइट। तो ब्रांड ऑफ द डिकेड मिला हुआ है कंपनी को, कंपनी को डिफरेंट डिफरेंट फीचर करा गया है कंपनी को डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर में, डिफरेंट डिफरेंट मैगजीन में, ठीक है, कि ये कंपनी बहुत सस्टेनेबल है। आप ये देख सकते हो, सस्टेनेबिलिटी एंड एम्पावरिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अपलिफ्ट करते हैं लोगों को काम देते हैं, राइट। तो कंपनी का बैकग्राउंड बहुत तगड़ा है। ये देखो हिंदुस्तान टाइम्स ने भी, कंपनी जिस भी प्रोडक्ट्स में डील करती है ना, जिस भी प्रोडक्ट के अंदर डील करती है उसके लिए भी हिंदुस्तान टाइम्स ने कंपनी को फीचर करा था। अब एक्चुअल में एक बिजनेस कैसे काम करता है मैं आपको पहले ये बताता हूँ, और फिर बताऊंगा कि डिजिटल बिजनेस या फॉरएवर बिजनेस कैसे वर्क करता है। देखो कोई भी बिजनेस है, वो पहले फैक्ट्री होती है उसकी, उस चीज की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, फिर वो एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर वो एक होलसेलर के पास जाता है जो आपके आसपास कोई होलसेलर होता है, और फिर रिटेल शॉप के पास जाता है जो आपकी गली मोहल्ले नुक्कड़ पे जो दुकान होती है वो, और फिर डायरेक्टली आपको वहां से आता है जो भी आप चीज लेते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल बताऊंगा आपको। एक थम्स अप अगर आप मार्केट से लेते हो 2 लीटर वाली, अगर वो आपको 95 100 रुपए 90 रुपए जितने की भी मिल रही है, आपको पता है उसकी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? सिर्फ 5 रुपए। वो कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर की, हाँ जी, सिर्फ 5 रुपए में रेडी हो जाती है, बट आपको वो 95 रुपीज की मिल रही है। अब आप बोलोगे कैसे भाई, 95 रुपए की कैसे मिल रही है मुझे? चलो इतने सारे पैसे तो इसमें तो नहीं बढ़ जाते, इतने सारे मतलब चलो थोड़े से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं, थोड़े से होलसेलर के पास जाते हैं, थोड़े से रिटेल शॉप के पास जाते हैं, फिर एक कस्टमर को मिलते हैं, ठीक है। उसका जो मेजर चीज जो होती है ना, वो जाते हैं मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट में, कि रणवीर सिंह अगर थम्स अप का ऐड कर रहा है ना, तो वही इतने करोड़ों रुपए ले लेता है, इसलिए आपको 95 रुपए की पड़ती है, राइट। फॉरएवर कौन से प्रोडक्ट में डील करता है मैं आपको ये बताता हूँ। फॉरएवर डील करता है हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, जितने भी आपके डेली बेसिस के यूज करने वाले प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट का नाम सुनकर ना आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि भाई मुझे तो प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, मुझे तो ये करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, राइट। प्रोडक्ट इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी, ठीक है। ऐसे तो रणवीर सिंह ऐड करता है थम्स अप की, अमिताभ बच्चन जी ऐड करते हैं नवरत्न तेल की, वो बेच थोड़ी रहे हैं, वो मार्केट कर रहे हैं प्रोडक्ट को। तो बेचने का ऐसा नहीं है कि आपको कोई डोर टू डोर सेल्स करनी है, तो आपको कोई घबराने वाली चीज नहीं है प्रोडक्ट का नाम सुनते कि यार ये तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा। एक बिजनेस मॉडल पे काम करा जाता है, राइट। मैं आपको वो बिजनेस मॉडल समझाऊंगा, और इसलिए हमने 3 दिन का एक थोरो प्रोसेस रखा है जहां पे आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो यू स्टार्ट एज अ नोवस कस्टमर इन दिस बिजनेस, ठीक है। आपको कोई 1 रुपए बिना आपके ज्वाइनिंग हो जाती है, 0 रुपीज से आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, ठीक है। और इनकम पोटेंशियल बहुत है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, और अल्टीमेटली एक इनकम पोटेंशियल होता है मैनेजर, जहां पे आप 6 फिगर चले जाते हो। तो हाँ जी, हमारी टीम में बहुत सारे मैनेजर्स हैं जो 6 फिगर इनकम पे हैं। तो अभी मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से समझाऊंगा, बहुत इन डेप्थ में नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आगे के सेशन में आपको और अच्छे से चीजों को समझ आएगा। तो आप तो फ्री ज्वाइनिंग करते हो, आप जिस भी पर्सन के साथ आपने काम को, जिसने आपको लिंक भेजा है, जिसके साथ आपने काम को समझा है, वो आपको एक फॉर्म दे देगा, आप अपना ज्वाइनिंग करते हो, और आपको एक आईडी मिलती है, वो 160+ कंट्रीज में ऑपरेट करती है वो आईडी, ठीक है। अब क्या होता है कि आपको मैं थोड़ी सी चीज समझा रहा हूँ, वो समझ लेना, राइट। फिर धीरे धीरे और प्रोसेस से आपको आगे की चीजें समझ आ जाएंगी जो बाकी के सेशन, और बहुत बड़ा सेशन नहीं बचा, बस थोड़ा सा सेशन बचा है, तो आपको थोड़ी देर मेरे साथ और बने रहना है। तो देखो सीसी क्या होती है एक्चुअल में, कुछ एक ना करेंसी सिस्टम होता है जिसपे कंपनी ऑपरेट करती है। तो सीसी क्या होती है? सीसी इक्वल्स टू 1000 पॉइंट्स। कंपनी का ना खुद का कॉमन करेंसी है, वो ऐसा है क्यों है, हम इंडिया में चलते हैं इंडियन रुपीज। अब आपको दुबई में काम करना है, आपको यूएस में काम करना है, आपको यूके में काम करना है, हर कंट्री में डिफरेंट करेंसी है, इसलिए कंपनी ने खुद को एक प्रॉपर अपनी खुद की करेंसी बना दी है, और हर प्रोडक्ट्स को ना कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो सकता है आपको चीजें समझ नहीं आ रही हो, बट धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा, धीरे धीरे आपको ना अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आप एक स्टार्ट करते हो एक बिजनेस, आप ना बिजनेस डेवलप कैसे करते हो, पहले आप फ्रेंचाइजी लेते हो, राइट, फिर आप फ्रेंचाइजी देते हो। तो इनिशियल लेवल पे 20-30 हजार रुपए कमाना इज नथिंग, बहुत इजीली आप कमा सकते हो। एक नया व्यक्ति हमारे साथ 20-30 हजार रुपए 1-2 महीने में आराम से कमाना स्टार्ट कर देता है, जो एक अच्छी, आपको इतनी पढ़ाई करके भी नौकरी नहीं लगेगी, क्योंकि यही पावर होती है बिजनेस की, और यही पावर है डिजिटल बिजनेस की, ठीक है। तो आप एक बिजनेस डेवलपर बन जाते हो जब आप अपनी 2cc कंप्लीट कर लेते हो, जब आप अपना 2cc का टर्नओवर कर लेते हो, राइट, और अपना एएस लेवल क्वालिफाई कर लेते हो, और आपकी जो इनकम का जो शुरुआत का जो कमीशन रहता है वो करीबन 25% रहता है। तो अगर आपने 2-4-5 लोगों से भी शेयर करा बिजनेस, तो आप आराम से महीने का 30-35 हजार रुपए कमाना स्टार्ट कर सकते हो। अभी मैं आपको ना बहुत डेप्थ में नहीं बता रहा,
अभी मैं आपको सारी चीजें ना ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से चीजें इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, कि जो फर्दर सेशन होंगे ना उसमें आपको इन डेप्थ में समझ आएगा, ठीक है। अब ये कुछ इंसेंटिव्स हैं जो कंपनी हमारी काम करती है, कुछ इंसेंटिव देती है। 3 लेवल्स में इंसेंटिव होते हैं। पहले लेवल में 26,000 रुपए पर मंथ है, दूसरे लेवल में 39,000 पर मंथ है, तीसरे लेवल में 52,000 पर मंथ है। अब आप बोलोगे भाई ये 26,000 52,000 में कौन सी गाड़ी आ रही है? तो एक बार जब आप ये इंसेंटिव क्वालिफाई कर लेते हो ना, तो 36 महीने तक ये इनकम हर मंथ आपको आती है। हर मंथ आपको ये इनकम आती है 36 महीने तक, चाहे आप कुछ करो चाहे आप कुछ ना करो। यस। और ये बहुत सारे अचीवर्स हैं हमारी टीम के, ठीक है। और मेरा पर्पस आपको कोई शो ऑफ करना नहीं है, मेरा पर्पस आपको कुछ चीजें ऐसा नहीं है कि दिखावा करना है। मेरा एक छोटा सा पर्पस यही है कि दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल। ये देखो ये मेरी पिक्चर है, मैंने एक छोटी सी गाड़ी ली थी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये पोटेंशियल मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि मैंने कभी, मेरा कोई गोल ही नहीं था कि मेरे को इतना पैसा कमाना है। मेरा गोल था 5-7 हजार रुपए महीना कमा लूं, बहुत है। बट मैं एक ऐसे अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट हो गया, एक अच्छे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो गया और अच्छे बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो गया कि मेरी इतनी ग्रोथ हो गई विद द टाइम, ठीक है। तो दिस इज द पोटेंशियल। मेरा सिर्फ पर्पस ये आपको ये दिखाना। हमारे साथ एक ये जोमेटो डिलीवरी बॉय थे, आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करा और आप लाइफ में ना कुछ भी हो यार, कितना ही बुरा हो, पर ना कभी हार नहीं मानने का। एंड में ना सब कुछ ठीक है। मैटर नहीं करता आपका बैकग्राउंड क्या है, मैटर नहीं करता आपके पास स्किल्स हैं या नहीं। सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि आप कितना पेशेंस आपके अंदर, कितना आप चीजों को समझने के लिए डेडिकेटेड हो, राइट। जेंटलमैन कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप सबने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक्स वेरी मच। आई फील लाइक द किंग। ये देखते हो आप, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड से इंसान इतनी ग्रोथ कर सकता है, एक लेवल पे पहुंच सकता है। और ये आज से करीबन 2 साल पहले, राइट। और हमें कंपनी ना कुछ इंटरनेशनल ट्रिप्स भी देती है। हमारा ना सपना होता है यार, जैसे मैंने आपको बताया था, डिफरेंट डिफरेंट सपना होता है लोगों का, कि कोई, किसी को है कि हम कहीं घूमने चले जाएं, किसी को है कि हम ये खरीद लें। तो हमारी ना हर चीज यहाँ से पूरी होती है, हर चीज का पोटेंशियल है। मेरी एज अभी 24 है और मैं करीबन 5 कंट्रीज घूम चुका हूँ, 5 कंट्रीज में घूम चुका हूँ, ठीक है। वो कंपनी की वजह से, ठीक है। एक सर्टेन इंसेंटिव को क्वालिफाई करना होता है, फिर हम बाहर जाते हैं विद द टीम, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की मैंने पिक्चर लगा रखी है। ये साउथ अफ्रीका की है, ये दुबई की है, ये थाईलैंड की है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की मैंने पिक्चर लगा रखी है। तो दिस इज द पोटेंशियल। अब मैं आपको एक ऐसे पर्सन के बारे में बताने जा रहा हूँ ना, जिस पर्सन ने मेरे को मेरी जर्नी में सबसे ज्यादा सपोर्ट करा, जिस पर्सन में कहीं ना कहीं पीछे हाथ था, जिस वजह से हम ग्रो कर पाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता, यहाँ पे सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये इंसान ने इतनी कम उम्र में, मतलब 55 का काम बचपन में कर दिया। जो इंसान 55 साल की उम्र में काम कर पाता है, जो इतने सालों के बाद मेहनत करने के बाद चीजें डेवलप कर पाता है, वो इन्होंने बचपन में ही कर दिया, राइट। तो इन्होंने ही अचीवर्स क्लब को डेवलप किया था, उसको एक एक चीज बनाई। और एक ऐसा इंसान है ना, 164 कंट्रीज में कंपनी ऑपरेट करती है, 164 कंट्रीज में कंपनी चलती है, और उस पे 3rd नंबर पे आप ये देख सकते हो। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। 3rd नंबर पे है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं, राइट। तो आप एक बहुत अच्छी टीम का पार्ट हो, आप बहुत अच्छे लोगों से कनेक्टेड हो राइट नाउ। बस आपको पेशेंस रख के चीजों को समझनी है। और आप ये चीज आप जस्ट इमेजिन करो, 22 साल की उम्र में, मतलब गाड़ी को लिए हुए 2 साल हो गए, राइट। तो अभी एज 24 है, 22 साल की उम्र में 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली। ਉਹ ਨੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੈਣ ਟੁੱਟਦੀ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਿਕਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਨਿਕਲੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿੰਨੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ये देखो, मतलब दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस। शुरुआत में जब हमने स्टार्ट किया था ना, आज से कुछ साल पहले, नो वन बिलीव्ड इन अस। किसी को हमारे पर विश्वास नहीं होता था, सब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि क्या कर रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं, बात कर रहे हैं। बट जब हमने ढंग से मेहनत करी एक जगह, हमने चीजों को समझा, किसी ऐसे इंसान की बात नहीं सुनी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना चाय से ज्यादा, राय से ज्यादा ना, मतलब चाय से ज्यादा राय बांटने वाले लोग हैं इंडिया में, ठीक है। आपको चाय से ज्यादा राय बांटने वाले लोग आ जाएंगे, फ्री का ज्ञान देने आ जाएंगे।
आप जिस चीज को समझ रहे हो ना, आपके ऊपर, आपको अच्छे से डिसीजन लेना है। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं है तो ढंग से समझो, आप पूरा टाइम दो, फिर आपकी चॉइस है। एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन तो आपका है, जबरदस्ती तो आप कोई चीज करोगे नहीं ना, बट अपना टाइम दो, आप अच्छे से चीजों को समझो, राइट। ये देख सकते हो आप, ये स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं, सारे यंगस्टर्स हैं। इनकम देखो आप इनकी, 18 साल की उम्र में 30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, ठीक है। 21, 21, 22, 22, 23, 23 साल की उम्र में ये 40,000, 50,000, 56,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको मैं एक इनकम का जस्ट स्कोप दिखा रहा हूँ। तो अगर आप भी कहीं ना कहीं इतनी एज में इतना पोटेंशियल आपके पास है कि आप ये चीज अर्न कर सकते हो, ये मेरी इनकम है, ठीक है, ये इनकम पोटेंशियल है कि जरूरी नहीं है यहाँ तक रहेगा, ये आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने भी काफी अच्छे लेवल पे इनकम अर्न करी है, काफी अच्छे लेवल पे ग्रोथ करी है। तो कभी जो चीज सोची नहीं थी वो चीज यहाँ से अचीव करी और फुलफिल करी है, राइट। अब एक सबसे बड़ा इंसेंटिव है कंपनी का, सबसे बड़ा इंसेंटिव जो कहीं नहीं होता, ईयरली इंसेंटिव। ये ना डॉलर में चेक आता है, डॉलर में चेक आता है सीधा यूएस से, डॉलर में चेक आता है क्योंकि यूएस बेस्ड कंपनी है एक सर्टेन इंसेंटिव के बाद। तो आप ये देख सकते हो, मतलब अनबिलीवेबल इनकम है। दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल। यस, आप ये सोचो कि आप नहीं भी सोचते ना तब भी आप वहां तक पहुंच सकते हो, जो आपने कभी नहीं सोचा आपको वो चीज यहां से मिल सकती है जो आपने कभी इमेजिन नहीं करी होगी, राइट। ठीक है, तो ये सब चीजें आप, दिस इज द पोटेंशियल। ये मेरा एक इनकम था, ये 2021 का था, ठीक है। ये इसी साल का 2023 का अप्रैल का, ये हम बाली में गए थे, इंडोनेशिया, ये वहां की पिक्चर है, राइट। वहां पे इवेंट हो रहा था, ग्लोबल इवेंट, आपको थोड़ा थोड़ा पीछे दिखेगा ना, तो 164 कंट्रीज से लोग आए हुए थे, ठीक है। और ऐसे करके एक मेल आई थी, ठीक है, सॉरी टेक्स्ट मैसेज आया था, टेक्स्ट मैसेज पे डॉलर में इनकम थी कि हाँ आपका इतना डॉलर है, और ये अकाउंट में इनकम आ गई थी। तो इस तरीके से कंपनी अमाउंट भेज देती है। अब आपको क्या करना है, आपको ना डे 2 का वेट करना है, क्योंकि डे 2 में आपको ये बताया जाएगा। अभी मैंने आपको ना बेसिक बताया है, हु आर वी, व्हाट इज द इंडस्ट्री, ठीक है, व्हाट इज द कंपनी, व्हाट इज द पोटेंशियल, क्या क्या चीज आप अचीव कर सकते हो। अब डे 2 में ना आपको बिजनेस मॉडल समझ आएगा कि कंपनी किस बिजनेस मॉडल पे काम करती है, डेप्थ में आपको वो चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो डे 2 बहुत अमेजिंग होने वाला है, डे 2 सच में सबसे बेस्ट सेशन होने वाला है। और यहाँ पर आप देखोगे ना कितने सारे लोगों का मैंने रिव्यू लगा रखा है, लोगों को इतना ज्यादा माइंड में सब चीजें का प्रोसेस क्लियर हो जाता है। हो सकता है अभी आपको 20% काम समझ आया हो, और एक्चुअली में मैंने 20 या 25% की चीजें आपको बताई हैं। सारी चीजें मैं एक दिन में बता भी नहीं सकता ना, आप चीजों को समझ सकते, राइट। बट थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ना आप ये देख सकते हो, नीचे मैंने ना एक छोटा सा बोनस सेशन रख दिया, ठीक है। तो जिस भी पर्सन से आप कनेक्टेड हो ना, सबसे पहले तो आप उसे एक सीक्रेट कोड भेजो, आई एम इंटरेस्टेड। मैंने आपको बताया था, उसको एक सीक्रेट कोड भेजो, आई एम इंटरेस्टेड, क्योंकि यहाँ पर जो डे 2 का सेशन होगा ना, उसमें से हम 200 लोगों को फिल्टर आउट करने वाले हैं। अगर इस सेशन में 500 से 600 लोग हैं, तो हम उस सेशन में, डे 2 के सेशन में सिर्फ 300 से 350 लोगों की ही एंट्री करवा पाएंगे। तो आपको फिल्टर आउट, हमें फिल्टर आउट करना पड़ेगा, और सिर्फ सीरियस लोगों को ही आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है अगर हजारों लोग हमसे बात करें और हम सबको अपना टाइम देकर हर चीज समझा दें। हमें सिर्फ लिमिटेड लोग चाहिए, ठीक है, और जेन्युइन लोग चाहिए जो सच में लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो उस पर्सन को, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक भेजा है ना इस मीटिंग का, उसको आई एम इंटरेस्टेड फटाफट से भेज दो, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड भेजोगे तभी, और तभी वो आपको सरप्राइज भेजेंगे, राइट। तभी वो आपको डे 2 के लिए रजिस्टर करेंगे, ठीक है, और तभी वो आपको बोनस सेशन का लिंक देंगे। अब जो ये बोनस सेशन होने वाला है, ये अभी अभी होने वाला है, आधा घंटे बाद, ठीक है, 8:30 बजे ये सेशन होने वाला है, और सिर्फ 15 मिनट का सेशन होने वाला है। जो आपको बताया था कि फॉर्म कैसे फिल करते हैं, और जो थोड़ी सी जानकारी आपको इन डेप्थ में मिलने वाली है उस 15 मिनट के सेशन में, ठीक है। और वहां से हम डे 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आई होप आपने आई एम इंटरेस्टेड एक सीक्रेट कोड भेज दिया हो, राइट। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप एक बार जाकर देख सकते हो, पूरी आपको मेरी जर्नी दिख जाएगी कि मैंने कब स्टार्ट किया, किस तरीके से मैंने ग्रोथ करी, लाइफ में क्या क्या चीजें अचीव करी, क्या पोटेंशियल, आपको यहाँ से ये चीजें पता लग जाएंगी, और आप मेरे को रिव्यू दे सकते हो, राइट, कि सेशन कैसा था, राइट। सो गाइस, सेशन मैं ओवर करता हूँ। आई होप कि आपने आई एम इंटरेस्टेड कोड भेज दिया होगा अपने आपको डे 2 के लिए, और बोनस सेशन के लिए रजिस्टर करा लिया होगा, राइट। सो द सेशन इज ओवर फ्रॉम माय एंड। थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस।